दोस्तों 64 योगिनियों को महामाया कहा जाता है और इसके पीछे का कारण ये है कि योगमाया के सामने सभी बुरी शक्तियाँ भी सर झुकाती हैं और ये सभी 64 योगिनियाँ इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि अगर हम इनकी ऊर्जा में आ जाएं तो हमारा शरीर बीमार होने लग जाता है और उस ऊर्जा को हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता। दोस्तों इन 64 योगिनियों में योगिनियाँ सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं होती बल्कि ये 64 योगिनियाँ सौम्य, तटस्थ और उग्र तीनों प्रकार की पाई जाती है और तो और वह पृथ्वी के किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती हैं। यहाँ तक कि वह किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है। अगर आप बस एक दिया जलाकर योगिनियों का आवाहन करेंगे तो वह जगह सदा के लिए योगमाया का निवास स्थान बन जाएगी। और तो और बस इतना ही नहीं, तांत्रिकों को भी हमेशा से 64 योगिनियों का आकर्षण रहा है, क्योंकि जब ये 64 योगिनियाँ आपसे एक बार प्रसन्न हो जाए तो वह आपकी शक्तियाँ अनेकों गुणा बढ़ा देती है। और यही वजह है कि तांत्रिक शक्तियाँ हासिल करने के लिए 64 योगिनियों की साधना करते हैं और इन्हीं 64 योगिनियों के साथ 64 भैरवों की भी उत्पत्ति होती है। भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र रूप है और वह शक्तिशाली भी है और भगवान शिव के इस रूप को विशेष रूप से काल भैरव के रूप में जाना जाता है। भैरव का अर्थ है भय का नाश करने वाला और यह नाम इस बात का प्रतीक है कि वह सभी बुराइयों और दुष्ट शक्तियों का विनाश करते हैं। भैरव देवता को रक्षक और न्याय करने वाले देवता भी माना जाता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। 64 भैरव हिंदू धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म में पूजे जाने वाले प्राचीन देवता हैं और प्रत्येक देवता ब्रह्मांड के एक अनूठे पहलू को दर्शाते हैं। परिवर्तन से लेकर आध्यात्मिक विकास तक उनके भिन्न रूपों की खोज करके हम अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख पाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भैरव कलयुग में जागृत देवता है। शिव पुराण में भैरव को महादेव शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है और भगवान शंकर के अवतारों में भैरव का एक अपना विशिष्ट महत्व है। तंत्राचार्यों में माना जाता है कि वेदों में जिस परम पुरुष का चित्रण रुद्र के रूप में हुआ है, तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में उस स्वरूप का वर्ण भैरव के नाम से किया गया है, जिसके भय से सूर्य और अग्नि दोनों ही तप जाते हैं। यहाँ तक कि 64 भैरव के रूपों को तांत्रिक भी पूजते हैं और वह अपनी तंत्र साधना में अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भैरव देवता के इन स्वरूपों को जागृत करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर 64 भैरवों की उत्पत्ति कैसे हुई और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर शिव को आदि योगी और महायोगी क्यों कहा जाता है और 64 योग मायाएं कैसे 64 भैरवों से जुड़ी हुई है और आखिर 64 भैरवों की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है और आखिर क्यों शिव शंकर को 64 अलग अलग भैरव रूप धारण करने पड़े और आखिर कैसे इस ब्रह्मांड का चक्र चलता है। तो अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ सभी लोगों तक पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों हमने योग शब्द को अपनी आम जिंदगी में तो कई बार सुना है, जैसे कि योग, योगी, उपयोग, प्रयोग, ऐसे ही और भी कई सारे शब्द हैं जो योग शब्द से मिलकर बने हैं। परंतु योग शब्द का अर्थ संस्कृत के योग यानी कि युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। और क्या आपको पता है कि ये योग शब्द ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर दुनिया में मौजूद जीवात्मा के मोक्ष तक एक महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ तक कि बिना योग के इस ब्रह्मांड का निर्माण ही संभव नहीं है और इसकी एक भिन्न प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें कि सबसे पहले पुरुष और प्रकृति के योग से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और यही विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के योग से छंद उत्पन्न होते हैं और जब ये छंद मिलते हैं तो क्वाक बनता है और इसके योग से फिर परमाणु बनते हैं और जब परमाणुओं का मिलन होता है तो अणु और पदार्थ बनते हैं और इसी क्रम के अनुसार अणु के योग से ग्रह का निर्माण होता है और इन ग्रह के निर्माण से बनता है सौरमंडल और फिर तारों का समूह बनता है, जिसे कि हम गैलेक्सी कहते हैं और इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और इस पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया का आधार ही योग है। और इस योग प्रक्रिया के लिए ब्रह्म ने अपने आप को दो तत्वों में विभाजित कर लिया और उन दो तत्वों में से एक तो है पुरुष तत्व और दूसरा तत्व है प्रकृति, जिन्हें कि हम शिव और शक्ति के रूप में जानते हैं। और इस संसार में जिन्होंने सबसे पहले योग किया था वह है शिव और यही कारण है कि उन्हें आदि योगी और महायोगी भी कहा जाता है। और इसी तरह प्रकृति ने भी पुरुष के साथ योग किया, जिस कारणवश प्रकृति
को योग माया और महामाया कहा जाता है और इन दोनों पुरुष और प्रकृति के योग से बहुत सी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, जिसमें कि 64 पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई और वहीं दूसरी तरफ 64 प्रकृति प्रधान भयंकर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई और इन्हीं पुरुष प्रधान 64 महाभयंकर ध्वनियों को भैरव कहते हैं। भैरव यानी कि जो हमारी भय से रक्षा करते हैं। पुरुष और प्रकृति के योग जिसे कि डमरू के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें से 7 बार पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई और वहीं 7 बार प्रकृति प्रधान ध्वनियाँ भी उत्पन्न हुई और यही वजह है कि भगवान शिव ने डमरू 14 बार बजाया और इस संसार की रचना की। भगवान भैरव का हर रूप विशेष प्रकार की ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके जुड़ाव से भक्तों को विभिन्न प्रकार की शक्ति और सुरक्षा मिलती है और भगवान भैरव के ये 64 नाम उनके विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले 64 पुरुष प्रधान तत्वों के बारे में जानते हैं। इसके पहले समूह में 8 महाभयंकर ध्वनि तत्व हैं और सबसे पहले समूह का महाभयंकर ध्वनि तत्व असितांग भैरव है, जिसका रंग बिल्कुल सफेद है और तो और उनकी 4 भुजाएं हैं और इसी के साथ इस समूह में बाकी के 7 भैरव भी हैं। वहीं दूसरे समूह में है रूरू भैरव, जिनका रंग हल्का नीला है और उनकी सवारी गाय की है और इनके समूह में भी आपको अन्य 7 भैरव मिलेंगे। वहीं तीसरे समूह में चंड भैरव आते हैं, जिनका रंग गौर है और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें कि धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं और इनका वाहन मयूर है। इनके समूह के साथ भी अन्य 7 भैरव हैं। अब चौथे समूह की बात करते हैं, जिसमें कि क्रोध भैरव है, जिनका रंग नीला है और उनका वाहन कौवा है और इनके साथ भी अन्य 7 भैरव शोभा पा रहे हैं। पांचवे समूह में उन्मत्त भैरव शोभा पा रहे हैं, जिनका रंग सुनहरा है। इनकी भी 4 बाहें हैं और इनकी सवारी एक घोड़ा है और इनके समूह के साथ भी बाकी के 7 भैरव हैं। और वहीं अगर हम छठे समूह की बात करें तो उसमें है कपाल भैरव, जिनका वाहन एक हाथी है और उनकी भी 4 भुजाएं हैं और उनका रंग चमकदार पीला है और उनके साथ भी 7 अन्य भैरव उनके समूह में है। 7वें समूह में है भीषण भैरव, जिनका रंग लाल है और उनकी सवारी शेर की है और इनके साथ भी अन्य 7 भैरव अपनी शक्तियों के साथ मौजूद है और यही है पूरे 7 भैरव के समूह। और 8वें समूह के रूप में पुरुष खुद ध्वनि तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्हें की संहार भैरव कहते हैं और ये पूरे 64 भैरवों में से प्रमुख भैरव हैं और तो और इन्हें काल भैरव भी कहा जाता है। इनका रंग बिल्कुल बिजली के जैसा पीला और नारंगी है। इसी के साथ इनकी 10 भुजाएं हैं और शस्त्रों में डमरू, त्रिशूल, शंख, चक्र, तलवार, गदा, कटोरा और खप्पड़ वाली लाठी, पाश और अंकुश शोभा पा रहे हैं और इन्हें ईशान कोड का स्वामी कहा जाता है। और इनके 8वें समूह में भी बाकी अन्य 7 भैरव मौजूद हैं और इसी तरह कुल मिलाकर 64 भैरव उत्पन्न हुए हैं, जिनको दैविक रूप में भैरव के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य माह में भगवान शंकर के अंश यानी कि भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से इस तिथि को काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब अंधकासुर नामक एक दैत्य, जिसने कि अपने अत्याचारों से सभी को परेशान करके रखा था, यहाँ तक कि अपने घमंड में चूर होकर उसने एक बार भगवान शिव पर भी आक्रमण किया, तब उसी दुष्ट असुर के संहार के लिए शिव के रुधिर भैरव की उत्पत्ति हुई। वहीं कुछ पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि शिव के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको 64 भैरवों के बारे में जानकारी दी कि कैसे वो शिव का ही अंश है और शिव से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।